जेडी की कंचना जी, पंकज शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, फॉर्मर राज्यसभा सांसद संजय जी, पंकज जी आ रहा हूं, पंकज शर्मा जी, अजय जी आ रहा हूं, कमिंग बैक टू यू, पंकज शर्मा जी। देखिए ये सब इररिलेवेंट इश्यूज हैं कि मोजा पहन के मखाने के खेत में चले गए। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ज्यादा कनेक्टेड है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समान रूप से कनेक्टेड हैं। तो फिर तेजस्वी को क्यों बताना पड़ा? मुद्दा है सिर्फ बिहार। तो फिर तेजस्वी को क्यों बताना पड़ा? और नहीं, उनको नहीं बताना पड़ा। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कई बरस से उठा रही है, आज से नहीं। इस वक्त जो ताजा मुद्दा वोट चोरी का है वो चूंकि थोड़ा ओवरशेडो कर रहा है। आपको इसलिए लग रहा है कि जैसे ये यात्रा जो है वो सिर्फ वोट चोरी के लिए हो रही है, लेकिन ये यात्रा बिहार में राहुल गांधी की बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के लिए हो रही है, महंगाई का मुद्दा उठाने के लिए हो रही है, नौजवानों की दूसरी दिक्कतों को उठाने का मुद्दा है, और वोट चोरी उसके साथ में एक ताजा मुद्दा है, क्योंकि अभी अभी उन्होंने संवाददाता सम्मेलन किया है। अब इसमें आप ये कह रहे हैं जो पार्टी और राहुल गांधी पिछले इतने साल से बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, रोज पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आप रायसीना की पहाड़ी पे चढ़े थे, क्या हुआ? 11 साल में 22 करोड़ तो छोड़िए, 22 लाख रोजगार भी आपने दिए क्या? कब से ये मुद्दा उठाया जा रहा है? पंकज जी, अगर आप होते राहुल गांधी के साथ में ये समस्या थोड़ी तो शायद वो नहीं भूलते। पंकज शर्मा जी, जितनी एप्टली आपने रखा, बीजेपी को दबाओ, बीजेपी से पूछो, जेडीयू से पूछो। भैया तेजस्वी यादव इज टेलिंग हिम, हाथ पकड़ के बता रहा है पंकज जी कि राहुल जी महंगाई इशू है, नौकरी इशू है, और आप कह रहे हो नहीं। अब दिन को रात थोड़ी बोल सकते हो पंकज जी। कंचना जी तेजस्वी यादव को ज्यादा कनेक्टेड मानने को तैयार नहीं है। बताइए, इतना डर है राहुल गांधी का आरजेडी में, व्हाट कैन आई डू? पंकज जी मना मत कीजिए ना इसको कि तेजस्वी हैड टू ट्यूटर राहुल। नहीं, ट्यूटर की बात नहीं है। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी संजय जी, हर तीसरे दिन कांग्रेस पार्टी हर तीसरे दिन मुद्दों के बारे में सर्वे करा रही है? हाँ, कांग्रेस पार्टी करा रही है। हर तीसरे दिन ये काम हो रहा है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को ये नहीं पता कि बिहार में असली मुद्दे क्या हैं? लेकिन वोट चोरी चूंकि एक ताजा मुद्दा है और उसका जिक्र हो रहा है, इससे बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे नेपथ्य में नहीं चले गए हैं। तेजस्वी यादव को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, आप ही बताइए कितने साल से ये मसला उठा रहे हैं? पिछले 7-8 साल तो आपको सुनते सुनते हो गए। बिल्कुल, चुनाव में उसके बावजूद वो भूल जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बना है। बिहार के चुनाव में भी बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। आम आदमी पार्टी आ रहा है, रोहित आ रहा है, बराबर का मुद्दा यू आर राइट, उससे ज्यादा से उठा रहे हैं। 14 के इलेक्शन से उठा रहे, मैं मानता हूं। महंगाई बेरोजगारी तो राजनीति नहीं, जिला स्तर के आदमी को पता होता है। पंकज जी, हाउ विल यू डिफेंड दिस? आप नहीं कर सकते कि ऐसे ही वो बिहार की राजनीति में उतर गए हैं, आप समझिए। और ऐसे ही पंकज जी, वो मनोज सिंह मैट्राइज वाले का मेरे पास मैसेज आ रहा है, उनका मनोज दादा का, कि कितनी बार आपने कहा था कि छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने आपको 10 बार बोला था कि अपना डेटा चेक कर लो, आपने उनको बोला था, लेकिन क्या निकला? ढाक के 3 पात। कौन जीता छत्तीसगढ़, ये आप भी जानते हैं। तो आप नहीं तो आपको तेजस्वी यादव से बोलना पड़ेगा कि राहुल गांधी को याद दिलाएं, क्योंकि ना पंकज जी और ना कांग्रेस का कोई और नेता राहुल गांधी तक पहुंच सकता है। ओके रत्नाकर जी, पंकज शर्मा जी एंडिंग कमेंट्स। ओके पंकज शर्मा जी, पंकज जी देखिए, सच्चाई, बिहार की सच्चाई यह है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर हवाइयां आपने तो छत्तीसगढ़ में भी यही बोला था, आपने तो एमपी में भी यही बोला था। पार्टी करती है जैसा कि हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं कि तो वहां तो गलत निकले थे ना, यही तो मैं कह रहा हूं। पार्टी करती है कि किसी न किसी तरह चुनाव जीतने की जुगत भिड़ाती है, साजिशन। इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ये करेगी, और प्रधानमंत्री जी तो अब खुल के कह चुके हैं कि शुचिता का, पवित्रता का उनके लिए कोई लेना देना है ही नहीं। आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? पैसा आए कहीं से भी आए, निवेश आए कहीं से भी आए, किसका है मुझे कोई लेना देना नहीं, काला है सफेद है मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं तो चाहता हूं पैसा आए और पसीना हम मेरे देशवासियों का उस पैसे में लगे और देश में निर्माण के काम हो, मैन्युफैक्चर हो, मेक इन इंडिया, कहीं से पैसा आए। आज तक कभी भी भारत के प्रधानमंत्री ने यह बात नहीं कही थी। हमेशा साधनों की, संसाधनों की शुचिता पर जोर दिया था। पैसा किसी का भी आए, कहीं से भी आए,
किस तरह का पैसा है, काला है या सफेद है, गंदा है या अच्छा है, उसकी हम परवाह नहीं करेंगे। चूंकि हमको मेक इन इंडिया जो पूरी तरह नाकाम हो चुका है, उसको किसी न किसी तरह हमको फिर से एक जुमलेबाजी करनी है कि हम उस पर दोबारा जोर दे रहे हैं। अब एक ये नया सिद्धांत प्रधानमंत्री जी ने गढ़ लिया है। तो जब ये हाल है तो बिहार के चुनाव में कुछ भी हो सकता है, ये मानकर चलिए। भारतीय जनता मैं तो आपकी बात पे बिलीव करता हूं संजय जी, पलटने की पूरी कोशिश करेगी हर तरह आई रिस्पेक्ट यू। मैंने तो आपकी बात एमपी में भी मानी थी, मैंने तो आपकी बात छत्तीसगढ़ में भी मानी थी, लेकिन क्या करूं, आप सही नहीं होते हैं कभी। आई तो स्टिल रिस्पेक्ट, तो तब भी मान रहा हूं, देख लेते हैं।